हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सिंपल पास्ट और उसके कुछ जो टेंसेस मैंने दिए थे आपको करने के लिए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन, आप सभी ने ये कर लिए होंगे। और अब मैं इनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। नाउ आमिर पहले बहुत गरीब था, तो पहले मैं इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आमिर। आमिर, अब आमिर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वाज या वर। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, वाज, क्योंकि आमिर सिंगुलर है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो क्या है, बहुत गरीब, वाज वेरी पुअर, वाज वेरी पुअर। अब रेस्ट क्या बचा इसके अंदर, पहले बचा, तो बिफोर। तुम पहले मूर्ख थे, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तुम यानी यू। अब यू जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आएगा वाज या वर, तो प्लूरल के साथ आता है वर। सो यू वर। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मूर्ख थे यानी फूल, यू वर फूल। अब रेस्ट पहले, बिफोर। वह लड़की पहले सिंगर थी, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वह लड़की यानी पास में तो है नहीं, दूर है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, दैट गर्ल, दैट गर्ल। अब सिंगुलर है इसलिए के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, दैट गर्ल वॉज। ऑब्जेक्ट क्या थी, सिंगर, दैट गर्ल वॉज सिंगर। पहले बिफोर। यह ज़मीन पहले बंजर थी। अब कौन सी ज़मीन, यह ज़मीन जो ये इस वक्त है ना, तो पास है, सिंगुलर है, तो आएगा दिस फील्ड, दिस फील्ड। अब सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज, वाज बंजर बेयर। बंजर को बेयर कहते हैं और जो उपजाऊ होती है उसको कहते हैं फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ और बेयर मतलब बंजर, जहां पर खेती ना हो सके। दिस फील्ड वाज बेयर, पहले बिफोर। यह मोबाइल पहले इस्तेमाल के लायक नहीं था। अब ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में क्या था, बस इस वाज या वर के बाद क्या आ जाता है, नोट आ जाता है तीसरे नंबर पे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, यह है मोबाइल, दिस मोबाइल, दिस मोबाइल। वाज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, वाज नोट क्योंकि इसके अंदर नोट है। ऑब्जेक्ट क्या है, किसी दिस मोबाइल वाज नॉट, इस्तेमाल के लायक को बोलते हैं यूजेबल, दिस मोबाइल वाज नॉट यूजेबल। पहले बिफोर, भाई अब ठीक हो गया है तो अब यूजेबल है, लेकिन पहले। उस समय मैं यहाँ नहीं था, उस समय मैं यहाँ नहीं था, तो सब्जेक्ट इसके अंदर कौन नहीं था, मैं, आई। अब आई के साथ वाज आता है, वर आता है, यहाँ तो यहाँ पर आई को क्या माना गया है, सिंगुलर माना गया है, और आई के साथ यूज होगा वाज। आई वाज नॉट है, आई वाज नॉट। ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, आई वाज नॉट हियर, मैं यहाँ नहीं था। रेस्ट क्या बचा, उस समय, दैट टाइम, आई वाज नॉट हियर एट दैट टाइम, उस समय, उस समय मैं यहाँ नहीं था। एक हफ्ते पहले रमेश ठीक नहीं था, कौन, रमेश। रमेश सिंगुलर इसलिए क्या आएगा, वाज नॉट, रमेश वाज नॉट। ऑब्जेक्ट क्या नहीं था, ठीक नहीं था यानी वेल, रमेश वाज नॉट वेल, वेल मतलब ठीक नहीं था, रमेश वाज नॉट वेल। रेस्ट क्या बचा, एक हफ्ते पहले, वन बिफोर वन वीक, बिफोर 1
1 वीक बिफोर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 वीक बिफोर भी लिख सकते हैं। यह लड़का पहले अंधा नहीं था, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, यह लड़का, तो यह लड़की क्या आएगी, दिस बॉय, दिस बॉय। अब वाज आएगा, वर आएगा, क्योंकि सिंगुलर है इसके साथ क्या आएगा, वाज आएगा। दिस बॉय वाज नॉट, अंधे को क्या कहते हैं, ब्लाइंड, दिस बॉय वाज नॉट ब्लाइंड। पहले बिफोर, नाउ क्या तुम पिछले साल कक्षा 9 में नहीं थे। अब ये क्या बन गए, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यानी वाज या वर पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट, ठीक। तो वाज या वर किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तुम हो गया प्लूरल, तो उसके साथ क्या आएगा, वर। सो सब वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर यू नोट है इसके अंदर, नहा है तो लगा दीजिए, वर यू नोट, ऑब्जेक्ट क्या नहीं थे, कक्षा 9 में नहीं थे, सो वर यू नोट इन क्लास 9, क्या तुम क्लास 9 में नहीं थे। अब रेस्ट क्या बचा, पिछले साल, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या हम पहले इस मकान में नहीं थे, तो या यहाँ पर जो आएगा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या इसके अंदर हम क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर। सो वर वी नोट, वर वी नोट कहाँ नहीं थे, इस मकान में, वर वी नोट इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, क्या हम इस मकान में नहीं थे, पहले बिफोर, क्वेश्चन मार्क। क्या रोहन के पिता बीमार नहीं थे, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, रोहन के पिता, सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वाज आएगा, वाज रोहन्स फादर, रोहन्स फादर, नोट तो है तो लगा दीजिए, नोट बीमार, इल, क्या रोहन के पिता बीमार नहीं थे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पागल थे, सो वर यू, क्योंकि भाई यू प्लूरल है इसके साथ वर आएगा, वर यू मैड। कल इस जगह कौन था, अब ये आ गया आपके क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्या आएगा, बस पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। तो कल इस जगह कौन था, हु, क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु वाज, इस जगह, हु वाज हियर, कल yesterday, yesterday। कल रमेश 10 बजे कहाँ था, तो वेयर, क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर, वेयर वाज रमेश, वेयर वाज रमेश yesterday, कल, वेयर वाज रमेश yesterday, कल, at 10 o'clock, at 10 o'clock, क्योंकि यहाँ पे उसने ये समय नहीं दिया कि सुबह के 10 बजे या शाम के 10 बजे, अगर सुबह के होते तो 10 AM कहते, और अगर शाम के होते तो 10 PM कहते, इसलिए हमें जब नहीं पता समय का तो हमने क्या दिया, 10 o'clock। पिछले साल तुम कौन सी कक्षा में थे, तो इन विच क्लास, इन विच क्लास तुम वर यू, इन विच क्लास वर यू, पिछले साल, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। आप इससे क्रॉस चेक कर लीजिए, देख लीजिए आपके यही नहीं थे, नहीं तो करेक्ट कर लीजिए। तो आई सपोज ये सब करने के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा मेन फोकस होगा, यानी अब जो हमारी ग्रामर स्टार्ट होगी, सेंटेंस शुरू होंगे, वो हमारे डिपेंड हैं हमारी एक्शन वर्ब पर, और यही हमारे मेन सेंटेंसेस भी कहलाते हैं, क्योंकि जो किस पर डिपेंड होते हैं, एक्शन पर, और यही हमारी बोलचाल में यूज़ होते हैं, एक्शन वाले। ये भी यूज़ होते हैं लेकिन ये कम यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे एक्शन वाले, यानी वर्ब, मेन वर्ब वाले, जिनके अंदर वर्ब आती है। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान कैसे करोगे आप, ठीक, हिंदी में कैसे पहचान करोगे।
अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा है तो हिंदी में उसकी पहचान कैसे करोगे? तो प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस, जितने भी प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस होते हैं उन सब के लास्ट में, यानी सेंटेंस के लास्ट में, हम कह सकते हैं वाक्यों के अंत में, वाक्यों यानी जो सेंटेंस होते हैं, वाक्यों के यानी सेंटेंस के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, वह खाना खाता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? खाता है। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? ते हो, है। क्या माता जी किचन में खाना पकाती हैं? ता है, ती है। तो जितने भी सेंटेंसेस होंगे आपको बस ये देखना है कि लास्ट में पहुंच जाओ सेंटेंस के और ये देख लो क्या इसके अंदर ता है, ती है, ते है। अगर आपको ये वर्ड मिल जाते हैं ता है, ती है, ते है, तो डेफिनेटली वो सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो ये तो पहचान हुई हमारी हिंदी की। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई इंग्लिश में टेंस लिखा हुआ है और आपसे पूछ के बताओ भाई ये जो टेंसेज है ये आपका प्रेजेंट डेफिनिट है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे इंग्लिश वाले? तो इंग्लिश की पहचान ये है, तो इंग्लिश की पहचान ये है, या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगा। पहली पहचान तो ये है। दूसरी पहचान बड़ी ही आसान है, अगर सेंटेंस के अंदर डू या डज यूज़ हुआ है। अगर डू या डज यूज़ हुआ है तो ये सेंटेंस कौन सा है आपका? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो गई आपकी इंग्लिश की पहचान। फिलहाल हम यहाँ पर जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाना, तो फिलहाल हमारा फोकस होगा हिंदी वाले पर। तो यहाँ से हम पहचान करेंगे जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, वो सेंटेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आ रहा है वही अफर्मेटिव सेंटेंसेस। भाई जैसे आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हर बात में क्या करते हैं? हाँ करते हैं, यस करते हैं, मना नहीं करते। और अफर्मेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं ये आपके। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, या तो एस आएगा या ई एस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब ज़रा ध्यान दो, मैंने आपको शुरू में बताया था एस वी ओ। देखो सिंपल प्रेजेंट में था तो वर्ब क्या बन गई थी? इज आर एम, और सिंपल पास्ट था तो वर्ब क्या बन गई थी? वाज वर्ब। अब प्रेजेंट डेफिनेट आया तो वर्ब क्या बन गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। हालांकि मतलब है तो वही एस वी ओ, तो सारा के सारे जो टेंसेज है वो एस वी ओ पर ही डिपेंड होते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे राम खाना खाता है। देखो पहले तो ये देखो ता है, ती है, ते हैं, हाँ भाई प्रेजेंट डेफिनेट है। क्वेश्चन तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है तो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सब्जेक्ट निकालना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर आपका? राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। अच्छा, वर्ब जो मिलती है नाम है हमें कहां मिलती है? वाक्य के बिल्कुल लास्ट में। वाक्य के लास्ट में पहुंच जाओ, खाता है, खाने की क्या होते हैं? ईट। अब इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगी या नहीं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जब लगती है जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगती है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगती। फिलहाल यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है राम, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा? राम ईट्स। ऑब्जेक्ट क्या खाता है? खाना। ईट्स द फूड, ईट्स द फूड। भाई खाने के लिए हमेशा दा आता है पहले, द फूड, यानी द फूड का मतलब जो खाना रखा हुआ है, और ईट मतलब खा रहा है, ये एक्शन हो रहा है। ये वाला ईट का मतलब तो है खाना यानी एक्शन, और ये वाले खाने का मतलब क्या है? फूड जो रखा हुआ है जिसको हम खा रहे हैं, फुल स्टॉप। माता जी किचन में
खाना पकाती हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? माता जी यानी मदर। सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कहाँ मिलती है? वाक्य लास्ट में। पकाती है, पकाने की क्या होती है? कुक। अब हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाता है, तो यहाँ पर एस या एस आ जाएगा, कुक्स। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्या पकाती हैं? खाना। अब जो खाना जो वैसा होता है खाना, कुक्स द फूड, उससे पहले द आता है, कुक्स द फूड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा? और रेस्ट क्या बचा? किचन में, इन किचन या इन द किचन, इन द किचन। तुम छत पर पतंग उड़ाते हो। तो ते होती है, ते हैं भाई, ठीक है ना। ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट डेफिनेट है। तो अब यहां पर तुम छत पर पतंग उड़ाते हो, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है इसका? आपका तुम यानी यू। अब यू जो है क्या माना गया है? प्लूरल। उसके बाद क्या आना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का है लास्ट में। उड़ाते, उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई। अब क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए एस या ई एस नहीं लगेगा। एस एस कब लगता है? जब आपका वर्ब क्या होती है, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट क्या उड़ाता है? पतंग। यू फ्लाई अ काइट, पतंग तो एक ही होती है ना इसलिए अ काइट। यू फ्लाई अ काइट कहां पर? छत पर। ऑन द रूफ या ऑन द टेरिस, ऑन द रूफ। हम अपना खेत जोतते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? हम यानी वी। उसके बाद वर्ब लास्ट में पहुंच जाओ। जोतने की क्या होती है? प्लग, PLOUGH, वी प्लग। अब क्योंकि सब्जेक्ट जो है क्या है? प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं आने की, तो ये प्लग का प्लग ही रहेगा। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्या जोतते हैं? अपना खेत। देखो वी के अपने के लिए, वी के अपने के लिए क्या आएगा? वी के अपने के लिए, अपने के लिए आएगा अवर। वी प्लग अवर फील्ड। मैं अपना काम अच्छे से करता हूं, करता हूं। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आई, आई। उसके बाद क्या देखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ? लास्ट में। करने, करने की क्या होती है? डू। करने की क्या होती है? डू। सो आई डू, आई डू। करने की वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब है, करना मतलब डू। आई डू, मैं करता हूं। अब क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आएगी नहीं आएगी, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है मैं है। मैं जो होता है वैसे सिंगुलर होता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था सिंगुलर होता है, लेकिन यहां किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। नोट कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं कैसे ट्रीट किया गया है? एज अ प्लूरल नाउन, एज अ प्लूरल नाउन ट्रीट किया गया है। तो यानी यहां पर आई को क्या मानेंगे? प्लूरल, और प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो इसलिए आई के साथ एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी। सो आई डू, मैं करता हूं। ऑब्जेक्ट क्या करता हूं? अपना काम। तो आई के लिए, अपने के लिए क्या आएगा? माई वर्क। आई डू माई वर्क। अच्छे से, प्रॉपरली, प्रॉपरली। रोहन गीत अच्छा गाता है। सब्जेक्ट कौन है? रोहन, रोहन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाक्य के लास्ट में गाता है, गाने की होती है सिंग। अब क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा इसके साथ? एस या ई एस आ जाएगा, सिंग्स।
उसके बाद क्या गाता है, गाना। अब गाना तो एक ही गाएगा ना एट ए टाइम, तो इसलिए सिंग्स आ सॉन्ग आएगा, ए आएगा क्योंकि एक गाना गाता है। रोहन सिंग्स अ सॉन्ग, अच्छा गाता है, वेरी स्वीट। रोहन सिंग्स अ सॉन्ग वेरी स्वीट, बहुत अच्छा गाता है, मीठा गाता है। ठीक, तो सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आपको पता है निगेटिव सेंटेंसेस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, नो, यानी ना कहते हैं, मना करते हैं, नहीं आता है इसके अंदर। और हमेशा ये भी किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से ही शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, नेगेटिव सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। देखो यहां पर अफर्मेटिव में पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। यहां पर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अब नहीं आएगा। अब हर किसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, हर किसी के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट, जो बाकी बचा। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। क्या बदला, वर्ब बदली ना, SVO क्या बदला, केवल वर्ब बदली, बाकी SVO। नाउ फॉर एग्जाम्पल पिताजी कॉफी नहीं पीते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि ये सेंटेंस आपका जो है ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है या नहीं। तो ये पता करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट की जो आपका सेंटेंस होता है उसके लास्ट में देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट के लास्ट में अंत में ता है, ती है, ते है, तो हमारा ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट डेफिनेट है। अब हमें ये देखना होता है कि ये अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहां पर अफर्मेटिव अगर होता तो नहीं आता, यहां पर क्या है, ये नेगेटिव, तो क्योंकि इसमें ना आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फटाफट से फॉर्मूला याद कर लो, क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट निकाल लो, सब्जेक्ट के अंदर फादर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, देखिए ES किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, ES किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। तो यहां पर सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू। तो यहां पर फादर जो है वो सिंगुलर है प्लूरल है, तो फादर तो आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, डू या डज, जाहिर सी बात है डज ही आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ डज आता है। तो फादर डज, तीसरे नंबर पे नोट, फादर डज नोट। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के हिसाब से पहले नंबर पे जो आ रहा है वो निकाल के रख दीजिए, दूसरे नंबर पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो रख दीजिए, तीसरे नंबर पे नोट है, चौथे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन। अब एक्शन क्या हो रहा है, पीने का। अब कॉफी पीना, देखिए ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं और टेक भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ड्रिंक जो होता है वो शराब पीने के लिए आता है ना, जैसे कहते हैं वो ड्रिंक कर रहा है यानी वो शराब पी रहा है। तो ज्यादातर जो वर्ड ड्रिंक का है वो आप लगा सकते हैं, ड्रिंक मतलब पीना ही होता है ना, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, मैं पानी पी रहा हूँ। तो ये आप ड्रिंक का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप टेक का भी यूज कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर अगर ये लिखता हूँ फादर डज नॉट टेक, टेक माने क्या होता है, लेना, टेक माने लेना। फादर डज नॉट टेक, क्या नहीं लेते, ऑब्जेक्ट निकालो, क्या नहीं लेते, कॉफी। फादर डज नॉट टेक कॉफी। तो ये भी हम कर सकते हैं, यानी हम ड्रिंक की जगह टेक भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए और भी बताते हैं हम आपको एग्जांपल। राम का भाई झूठ नहीं बोलता है।
तो ताहती है वो परसेंट आप पहचान लेंगे आप। तो आप अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, सब्जेक्ट निकालिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है आपका? राम का भाई। तो क्या आएगा? राम्स एपोस्ट्रोफ एस, राम्स भाई ब्रदर, राम्स ब्रदर। भाई फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आ गया। अब डू आएगा या डज आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। फिलहाल यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका राम का भाई एक है, इसलिए क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा? डज। राम्स ब्रदर डज। तीसरे नंबर पे नोट, राम्स ब्रदर डज नोट। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मितवा के लास्ट में बोलने की, क्या? झूठ बोलना। क्या होता है? टेल अ लाई। तो यहां पर क्या आएगा? टेल अ लाई, फुल स्टॉप। तुम्हारी सहायता नहीं करता हूं। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मैं, आई। अब यहां पर आई जो है वैसे तो सिंगुलर है, लेकिन मैंने कहा था प्रेजेंट डेफिनेट में आई को क्या माना गया है? प्रेजेंट डेफिनेट में आई को माना गया है प्लूरल। तो यहां पे आई के साथ डज यूज नहीं होगा, तो आई के साथ क्या यूज होगा? डू। आई डू। तीसरे नंबर पे नोट, आई डू नॉट हेल्प, किसकी? तुम्हारी। आई डू नॉट हेल्प यू, क्योंकि यहां पर जो है ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और योर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है यू। ठीक है, तो आई डू नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता हूं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ताहती हेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। अब वी प्लूरल है तो डू आएगा या डज आएगा? तो वी प्लूरल है तो डू आएगा। वी डू नोट, तीसरे नंबर पे वी डू नोट क्या? खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहाँ मिलती है? वाक्य के लास्ट में। वर्ब कहाँ मिलती है? वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। खेलना, खेलने की क्या होती है? प्ले। वी डू नोट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे गाना नहीं सुनते हैं। तो वे सब्जेक्ट क्या है? दे। एक है, बहुत सारे हैं, इसलिए प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा? डू आएगा। दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन, सुनने की क्या होती है? लिसन। और लिसन के बाद हमेशा टू आता है अगर गाना दे रखा हो। तो दे डू नॉट लिसन टू गाना यानी म्यूजिक यानी सॉन्ग। दे डू नॉट लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक यानी संगीत यानी गाना। दे डू नॉट लिसन टू म्यूजिक। आई सपोज आपके नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। अब यहां पे चलते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये तीसरा टाइप है प्रेजेंट डेफिनेट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। और क्या वर्ड से शुरू होते हैं? किससे शुरू होते हैं? ये क्या शब्द से शुरू होते हैं? शुरू होते हैं। और फॉर्मूला क्या बनेगा? बस ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, देखो हर टाइप की जितने भी मैं आपको बता रहा हूं अब तक, हर किसी में इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो सब में यही चल रहा है और यही चलेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो यहां से क्या होगा? डू या डज तो आ जाएगा पहले, यानी डू या डज तो आ गया पहले, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक, फिर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या सुरेश आगरा नहीं जाता है? क्या सुरेश आगरा नहीं जाता है? तो क्या शब्द से शुरू हो रहा है? इंटरोगेटिव है।
फॉर्मल लगाओ डू या डज, तो अब डू आएगा डज आएगा, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सुरेश। तो सुरेश जो है वो है सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है डज ही आएगा। डज सुरेश, डज सुरेश नोट है इसके अंदर है, डज सुरेश नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब कहाँ मिलती है, वाक्य के लास्ट में, जाने की क्या होती है, गो। और गो के बाद हमेशा क्या आता है, टू। गो के बाद हमेशा क्या आता है, टू। अगर प्लेस दे रखा हो, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो गो के बाद हमेशा टू आएगा। कब, जब हमें कोई प्लेस दे रखा हो। यहाँ पर प्लेस दे तो रखा है, कहाँ जा रहा है वो, आगरा। सो डज सुरेश नोट गो टू आगरा, क्वेश्चन मार्क। क्या माता जी किचन में खाना पकाती हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माता जी यानी मदर, सिंगुलर है। तो यहां पर मदर क्या है, सिंगुलर, मदर। और इसके साथ क्या आएगा, मदर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। डज मदर, उसके बाद क्या आएगा, नोट तो है नहीं इसके अंदर, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पकाने की क्या होती है, कुक। कुक द फूड, कुक के बाद द आएगा अगर फूड दे रखा हो, कुक द फूड। रेस्ट क्या बचा, किचन में, इन द किचन, इन द किचन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या राम और रहीम, क्या राम और रहीम पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, राम और रहीम। तो क्या आएगा, राम एंड रहीम। अब देखिए राम एंड रहीम, ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, राम एंड रहीम, राम और रहीम दो हो गए, राम एंड रहीम। यहां पे अगर ये आ जाता राम या रहीम तो होता एक, क्योंकि राम की बात हो रही है या फिर रहीम की बात हो रही है, एक ही काम को कर रहा है। लेकिन यहां तो दोनों ही उड़ा रहे हैं पतंग, इसका मतलब राम एंड रहीम दो जने हो गए हैं, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया आपका। तो प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आता है। तो यहां पर आएगा डू राम एंड रहीम। उसके बाद नोट तो है इसके अंदर, तो लगा दीजिए नोट। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या मिलती है वाक्य के लास्ट में, उड़ाने की क्या होती है, फ्लाई। डू राम एंड रहीम नोट फ्लाई। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या नहीं उड़ाते भाई, पतंग। डू राम एंड रहीम नोट फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन मार्क। क्या पिताजी रोज, क्या पिताजी रोज टहलने नहीं जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, फादर। तो फादर तो सिंगुलर हो गया ना, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज। डज फादर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब यहां पर कोई प्लेस नहीं दे रखा, तो गो के बाद टू नहीं आने का, गो। उसके बाद टहलने के लिए, है ना, गो फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, वॉक का मतलब टहलने के लिए। तो डज फादर नोट गो फॉर अ वॉक रोज डेली, क्वेश्चन मार्क। क्या किसान, क्या किसान खेतों को पानी नहीं देता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, किसान, यानी किसान को क्या कहते हैं, फार्मर। अब फार्मर जो है यहां पर एक है, तो इसलिए क्या आएगा, डज फार्मर। उसके बाद क्या है, नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के में गया लास्ट में आता पानी देना,
क्या आता है? पानी देना। पानी देने को कहते हैं वाटर, मतलब खेतों को पानी देने का वाटरिंग ही होता है, वाटर ही होता है। तो डज फार्मर नोट वाटर, किसे पानी नहीं देता? खेतों को। वाटर द फील्ड्स, वाटर द फील्ड, खेतों को। अब खेत तो एक नहीं है कि अगर खेत कई सारे हैं तो फील्ड्स कर दीजिए, एक खेत है तो एक करिए। यहाँ पे फिलहाल खेतों की बात हो रही तो फील्ड्स कर दीजिए। तो द डज फार्मर नोट वाटर द फील्ड्स, ये भी हो जाएगा। इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं, देखो देने की क्या होती है? गिव। डज फार्मर नोट गिव, क्या देता है? वाटर। गिव वाटर टू द फील्ड्स, ये भी हम कर सकते हैं। यानी हम वर्ब यहाँ पर गिव भी यूज कर सकते हैं। नाउ इसके लास्ट की बात करते हैं, 4 टाइप के। इंटेरोगेटिव के बाद आता है क्वेश्चन वर्ड। इंटेरोगेटिव के बाद आता है हमारा चौथा क्वेश्चन वर्ड टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड टाइप के क्वेश्चन क्या कौन से होते हैं? जो जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? वाक्य के, सेंटेंसों के बीच में आते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, बीच में आते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। देखिए जैसे पहले हो रहा था ये, इससे देखो फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा? हेल्पिंग वर्ब, ये चेंज हो रही है आपकी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड का वो फॉर्मूला भी वही बनेगा जो हमारे इससे पहले वाले में सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में थे। सबसे पहले क्या आएगा आपका? क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है, उसके बाद कहाँ रहता है। तो सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? मनीष। डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा, और क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कहाँ? वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब डू आएगा, डज, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मनीष है तो इसलिए सिंगुलर हो गया, तो क्या आ जाएगा? डज वेयर डज मनीष, वेयर डज मनीष। नोट तो है नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने की क्या होती है? लिव। वेयर डज मनीष लिव? क्वेश्चन मार्क। तुम हमें परेशान क्यों करते हो? क्यों करते हो? तो यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो है वाई। उसके बाद डू आएगा या डज आएगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? कौन परेशान करने वाला है? तुम। और तुम हो गया प्लूरल, तो इसलिए यहां पर हम कह लेते हैं रहीम कर लेते हैं, चलिए ना। तुम रहीम को परेशान क्यों करते हो? ठीक है, क्योंकि दोनों प्लूरल हो जाते हैं ना, इसलिए ले लिया। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो है तुम, यानी प्लूरल। अब प्लूरल है तो क्या आएगा? डू आएगा। तो क्योंकि क्या होती है? वाई, हेल्पिंग वर्ब आ गई डू। वाई डू, सब्जेक्ट क्या है? यू। वाई डू यू। उसके बाद क्या आएगा? नोट नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परेशान करना, परेशान करना कहते हैं टीस, TEASE, टीस। वाई डू यू टीस। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट? किसे परेशान करते हो? मनी, रहीम को। वाई डू यू टीस रहीम। रहीम जहां ये नाम होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल आता है। हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो यहां पर सब्जेक्ट है कौन? हु। और हु वाले सेंटेंस जो होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कुछ स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है, मैं इस सेंटेंस इसको कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो में इसके पार्ट 2 की और बनाऊंगा, वो भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की होगी। वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वो क्या होंगे? इसी के होंगे टेंस प्रेजेंट डेफिनेट के, लेकिन कुछ वो स्पेशल केसेस होंगे, वो हल कैसे अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदत शो कर रहा है, पिताजी रोज कॉफ़ी पिया करते हैं, ये इनकी आदत है। पक्षी आकाश में उड़ता है और पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ता है, ये आदत नहीं है, हो सकता है कभी कभी उड़ रहा हो, लेकिन अगर हम ये कहें कि पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं तो ये उसकी आदत है। तो ये अलग टाइप के कुछ सेंटेंसेस होते हैं। प्लस यहाँ पर ये हु वाले जो होते हैं, इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। और होम वाले जो होते हैं किसको? उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये स्पेशल टाइप के हैं, मैं स्पेशल अलग से इसको और बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा और भी हैं, तो फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ। हु, उसके बाद ना तो डू आ रहा ना डज आ रहा, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है। भाई डू या डज किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के। लेकिन हमें ये पता है, हमें पढ़ाने वाला होगा तो एक सिंगुलर,
तो हु सीधे क्या आएगा, पढ़ाने की क्या होती है, टीचीज। हु टीचेज अस, किसको, हमको। हु टीचेज अस क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। हु टीचेज अस इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। पिताजी दवाई कब खाते हैं, समय बता रहा है, ठीक है। तो कब की क्या होती है, वैन। अब डू आएगा, डज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, पिताजी यानी फादर, यानी सिंपल आएगा डज। वैन डज सब्जेक्ट है फादर, उसके बाद नोट तो है नहीं इसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का उसकी मैंने खाने की क्या होती है, ईट। वैन डज फादर, या टेक भी लिख सकते हैं, वैन डज फादर टेक, उसके बाद क्या है, क्या खाते हैं, दवाई। वैन डज फादर टेक मेडिसिन्स। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट क्या, उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी कक्षा में। मैंने इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, कौन सी वाला, इन विच आता है ये, इन विच, उसके बाद जो आपका नाउन होता है, तो यहां पर आएगा इन विच क्लास, इन विच क्लास। अब यहां पर डू आएगा या डज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी प्लूरल हो गया, डू आएगा। इन विच क्लास डू यू, उसके बाद नोट तो इसके अंदर है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में पढ़ दे, पढ़ने की क्या होती है, रीड। इन विच क्लास डू यू रीड, या इन विच क्लास डू यू स्टडी, ये भी कर सकते हैं हम। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन सी कक्षा में स्टडी करते हो, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सो दीज, आई सपोज दीज आर दी ऑल द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आई टोल्ड यू। 4 टाइप ऑफ द क्वेश्चन, हर सेंटेंस में जो टाइप, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं आपके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। इन चारों टाइप्स में हमें पहचानना होता है कि ये आपका कौन सा, और मैंने आपको बताया था पहचानना बड़ा आसान होता है। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो होगा इंटेरोगेटिव या फिर होगा क्वेश्चन वर्ड। अगर इंटरोगेटिव होगा तो क्या शब्द से शुरू होगा, और क्या शब्द से शुरू नहीं हो रहा तो डेफिनेटली क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, आसान हो गया। दूसरा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव हुआ तो इसके अंदर नहीं आएगा, हालांकि इसके अंदर भी नेगेटिव होता है, इसके अंदर भी नेगेटिव होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो वो फिर ये कहलाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है और वो नहीं कह रहा है तो नेगेटिव हुआ, और क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट डेफिनेट की मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इसके मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए फिर वही क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, इसकी प्रैक्टिस करिए लेकिन फॉर्मूले के बेस पर, और वर्ब ज़रूर याद करिए आप। बिना वर्ब अगर आपको याद नहीं है तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आप रोज़ 10-15 वर्ब रोज़ याद करिए आप। सो दीज आर दी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। पिताजी रोज़ अखबार पढ़ते हैं, मैं अपना कार्य समय से पूरा कर लेता हूँ। दिव्या कमरे में नाचती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम हमारी सहायता नहीं करते हो, वह बाजार नहीं जाती है, सबा गाना नहीं गाती है। क्या मैं रोज़ मेरठ नहीं जाता हूँ, क्या वे लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं, क्या पुजारी मंदिर में पूजा नहीं करता है, क्या सीता का भाई सत्य नहीं बोलता है, राजेश तुम्हें अंग्रेजी कब पढ़ाता है, उस लड़की को रोज़ कौन सताता है, तुम कहाँ रहते हो, माताजी खाना क्यों नहीं खाती है। सो दीज आर दी क्वेश्चन फॉर दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी प्रेजेंट डेफिनेट के स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस का। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट भी कीजिए, ओके, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।